प्रत्येक पुरुष की 4 पत्नियां होती हैं। जी हाँ दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध के अनुसार प्रत्येक पुरुष की 4 पत्नियां होती हैं, जिसमें से अंतिम पत्नी यानी चौथे नंबर की पत्नी ही उसका अंतिम समय में साथ देती है। बाकी सभी पत्नियां उसका साथ छोड़ देती हैं। फिर आप चाहे ज़िंदगी भर उनका कितना ही ख्याल रखें। तो आइए आपको बताते हैं कि भगवान बुद्ध ने यहाँ किन 4 पत्नियों का जिक्र किया है। भगवान गौतम बुद्ध ने अपनी एक कहानी में इन सभी पत्नियों का जिक्र किया है, जिनके अनुसार एक व्यक्ति की 4 पत्नियां थीं। उसका जीवन उनके साथ अच्छे से बीत रहा था, लेकिन कुछ समय बाद वो व्यक्ति बीमार पड़ गया। हालत इतनी खराब हो गई कि उसे एहसास हो गया कि अब उसका बच पाना मुमकिन नहीं है। ऐसे में उसने अपनी पहली पत्नी से कहा कि मैंने जीवन में तुमसे बहुत प्यार किया है, मैं संसार से जाने वाला हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? पहली पत्नी ने कहा, प्यार तो मैं भी तुमसे बहुत करती हूँ, लेकिन साथ नहीं जा सकती। आपकी मृत्यु के साथ ही हमारे अलग होने का समय भी आ गया है। दूसरी पत्नी से पूछने पर उसने भी साथ चलने से इनकार कर दिया और तीसरी पत्नी ने भी इसी प्रकार इनकार कर दिया। मृत्यु को और नज़दीक पाकर व्यक्ति की सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, लेकिन फिर भी वो हिम्मत जुटाकर चौथी पत्नी से भी वही सवाल करता है। इस पर चौथी पत्नी कहती है कि स्वामी, मैं आपसे अलग कभी नहीं रह सकती, आप जहाँ भी जाएं मैं आपके साथ चलूँगी। अब सवाल ये उठता है कि ये चारों पत्नियां कौन हैं? इस कहानी का सार बताते हुए भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि प्रत्येक पुरुष की 4 पत्नियां होती हैं, जिसमें से पहली पत्नी है उसका शरीर। आप चाहे इससे कितना भी प्रेम करें, इसका कितना भी ख्याल रखें, लेकिन मृत्यु के समय यह आपका साथ छोड़ ही देता है। दूसरी पत्नी है आपका भाग्य। जो भाग्य आप साथ लेकर आए हैं वो आपके साथ कभी नहीं जाता, यहीं पर छूट जाता है। तीसरी पत्नी का नाम है रिश्ते नाते। जी हाँ, माता पिता, भाई बहन या अन्य कोई सगा संबंधी सिर्फ तभी तक आपके साथ हैं जब तक आप जीवित हैं। मृत्यु के पश्चात ये आपका साथ छोड़ देते हैं, इसके बाद आपका इनसे कोई संबंध नहीं रहता। चौथी पत्नी का नाम है आपके कर्म। आप जीवन में जो भी कर्म करते हैं, ये कर्म आपके साथ जरूर जाते हैं। इन कर्मों के आधार पर ही आपके अगले जन्म का निर्धारण होता है।